के लिए क्या करो? चाम चश्म स्वर्ण नजर नो आबे। सीधी बात, ये चमड़ा वाला आंख इससे नहीं दिखता। चाम चश्म स्वर्ण नजर नो आबे, तब क्या करो? कैसे देखो, कैसे प्राप्त करो? तो खोजो रूह के नहीं ना, रूह जो कोई रूह आपनो देखा सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। रूह इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सिखाए सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा ले। The best movie or sannyasi gives about the soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आप दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन। ये दृष्टि से नहीं दिखेगा, इस आंख से तो हवा न दिखलाएगी। ऐसे परमात्मा दिखे ये तो हंसी की आएगी। हवा चल रही है, शरीर से स्पर्श हो रही है, सब कहते हैं हवा बहुत तेज सी बह रही है। अच्छी बात, देखा तो हवा कई झूठे बोलते हैं हवा नहीं है, नहीं है। मारपीट शुरू कर दिएगा, इतनी तेज की हवा तुमको हवा नहीं मालूम पड़ता है। अरे मालूम तो हवा है कैसा बताओ ना। साइकिल के चक्का में भर देंगे हवा हो गया चक्रा, बैलून भर देंगे हो गया बैलून के आकार, गोल बलाडन भर दे हवा हो गया गोलाकार। तो हवा कैसा है? गोलाकार है। बैलून के आकार है, साइकिल के चक्का के आकार का है। कैसा? जिसमें घुस गए वैसा रूप बना दिया। उसी तरह परमात्मा मानव है मानव आकार, पशु में है पशु का आकार, पक्षी में है पक्षी के आकार, लेकिन वो पुरुष में है तो पुरुष के आकार, औरत में है तो औरत के आकार। फरमा है फरमा, जैसा फरमा वैसा रूप, लेकिन वह वैसा नहीं है। परमात्मा औरत नहीं है, परमात्मा पुरुष भी नहीं है। परमात्मा बाल यौवन वृद्धावस्था वाले नहीं है। परमात्मा जानवर नहीं है, परमात्मा गाछ वृक्ष नहीं है। तो नहीं है। अरे फोटो है गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज फोटो नहीं है। पिताजी को टांग दिए हैं घर में फोटो, क्या है? पिताजी की फोटो है, फोटो तो पिताजी नहीं। एक आर्य समाजी थे राजा, स्वामी विवेकानंद गए। जो ही गए स्वामी विवेकानंद का आइए साहब बैठ गए। आप लोग महाराज क्या गुरु की मूर्ति पूजा इसमें लोगों को भरमा रहे हैं? क्या भरमा रहे हैं? मूर्ति फूर्ति टूट जाता है, मूर्ति का हाथ टूट जाती है तो क्या करते हैं? मूर्ति टूट गई क्या? पैर टूट गया तो भगवान टूट गया क्या? स्वामी विवेकानंद सुन रहे, सुनते सुनते उनकी नजर गई राजा की तस्वीर पर टंगी हुई। घर सेवक को बोला इधर इधर आया, इस फोटो को उतार, इस पर जूता मारो थूको। सेवक तो अबाक हो, क्या बोल रहे हैं साहब, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? इस फोटो को उतार लो, इस पर जूता मारो थूक दो। राजा भी अचंभित है, क्या हो गया स्वामी जी? कहा स्वामी जी अब क्या बोल रहे हैं? आपने सुने क्या बोल रहे हैं?
राजा की तस्वीर है ना, तो राजा तो यहाँ है, ये है राजा तो यहाँ ये है, तस्वीर को कहा रहा थूकने के लिए ना, का महाराज राजा की तस्वीर है, वो हमारे लिए आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय है। का सुन लिए राजा, आपकी तस्वीर को आपके नौकर चाकर थूकना नहीं चाहता है, परमात्मा की तस्वीर है, उसको कहते टांग टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता में रहते थे, वहां दक्षिणेश्वर या काली मंदिर है, साक्षात रामकृष्ण उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ब्राह्मण थे, पूर्व का नाम था गदाधर, गदाधर। उनकी मूर्ति की हाथ टूट गई, लोगों ने कहा कि अंग भंग तस्वीर नहीं रहनी चाहिए, अंग भंग तस्वीर नहीं रहनी चाहिए, हटाओ। सब मिलजुल के रानी रासमणि को बुलाया। रानी रासमणि जानती थी कि गदाधर कोई साधारण पुजारी नहीं है, किसी को चच जाता है, जिनको पक्का विश्वास हो जाएगा, पक्का विश्वास, उनको पक्का कामों हो जाता है। विश्वास में गड़बड़ी होगी तो आस्था में गड़बड़ी, तो व्यवस्था में भी गड़बड़ी रहेगी। पक्का विश्वास हो जाए। अभी तो गए थे हम लोग सब साथी थे, देवघर के बगल में है सारठ, वहां एक आदमी आए, 5-7 साल पहले की बात मैं बता रहा, आए एकदम जैसे लाठी बत गिर करके रोने लगे, वेशभूषा से लगा ये कोई नेता है। उठाए कर क्यों रोते हैं? कि बाबा जी मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत गरीब परिवार से, जमीन जाल पत्नी का जेवर सब बेच करके इलेक्शन लड़ा था, हार गए। फिर खड़ा हुआ, लोगों ने हिम्मत दिया, फिर हार गए। का कौन पार्टी से? का भाजपा। हार गए तो लोगों ने कहा बाबा के पास चले जाओ, ये लो भगवान के प्रति मूर्ति है। मैंने क्या नाम हुआ आपका? रणधीर सिंह। आस्था पक्का रखिए, व्यवस्था होती है। का आस्था लेकर आइए हैं, ब्राह्मण है ना, है ना, का आस्था ठीक रहेगा ना, हम ठोकते हैं ना कपार, तो विधायक कौन मंत्री बनाते। और सही उस बार जो जीता, पहला बार जीत भी गया, मंत्री बन भी गया। रणधीर सिंह सारठ के विधायक आए थे रात के, ये लोग फोटो खींचे उनका, रात के 11 बजे आए, का सत्र चल रहा था। मैंने कहा जो भगवान मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुख्यमंत्री जी क्षमा कीजिए, वो भगवान आए हुए हैं, मैं चला जाऊंगा। रात को 11 बजे आए, वहाँ करने वाले थे सत्संग, तो ब्राह्मण ही थे, तो उन्हीं के घर में जितना खर्चा लगा, 1.5 लाख रुपया सब वही दे दिया और चले गए। आस्था देखे, जहाँ आस्था में गड़बड़ी होती तब व्यवस्था में गड़बड़ी होती। आस्था हजारों ऐसा उदाहरण सुनिएगा, लेकिन यहाँ तो फलना का दे दिल के प्रसाद, बाबा हम रो दियो ना प्रसाद, को फूल अगर देने दे, देख लीजिएगा मायदा को खा सकता, तमाशा लगा देते। अब कौन कारण दिए, क्या कारण, उनको क्या तकलीफ है, कुछ भी भेड़िया धसा। एक मास्टर पढ़ा रहे थे स्कूल में, बच्चा कहता कि 10 भेड़ है, एक भेड़ अगर कुआं में गिर जाए कैगो बचेगा? बच्चा कहता 9 का। वाह बेटा बहुत बढ़िया समझा।
कह रहा सबसे पूछ रहे मास्टर, अब भेड़ चराने वाला बगले में भेड़ चरा रहा, छोड़ दिया दूर के आ गया। मास्टर साहब बच्चा को गलत गलत क्या पढ़ा रहे, क्या गलत पढ़ा रहे आप? कह रहे 10 भेड़ में से एक भेड़ कुआं में गिर जाए क्या वो बचेगा? कहा लो गलत पढ़ाते हैं ना, तो 10 में से एक गया 9 नहीं बचेगा। अरे 10 में से 9 गया 1 बचेगा, लेकिन ये फार्मूला भेड़ पर लागू नहीं होगा। भेड़ पर लागू, अगर 10 भर में भेड़ में से एक भेड़ कुआं गिरेगा तो 10 गिर जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। इसी का नाम है भेड़िया धसान। हमारी माए बहन तो वही भेड़िया धसान ने देखे। रात में वो बीना जी बोल रही थी कि 1 मिनट रहने दीजिए, हम फेसबुक पर लगेंगे। अब वो कह रही है को गो माने ठेलम ठेल का फोटो खिंचा रहे, अब कह रही बेचारी थोड़ा रुक जाओ बहन जी, एक फोटो लेने दो, फेसबुक पर लगेंगे। इतना बात बोल रही थी, उतना ही बोलेंगे कि एक भी महात्मा इसे टक्कर मतलब सब सुन ही रहे थे, फेसबुक पर लगेंगे। और कौन सुने? उधर का ईद गली से घुस जाती है, इधर आखिर नहीं है खींच लेती। भेड़िया धासन। समझदारी से काम लेनी चाहिए। बैठे हैं प्रणाम कीजिए, अच्छी बात है, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन चल रहे हैं तो पैरे पीछे से खींच लेते। एक मैया तो नोची तो समझे ना, देखते मोजा पहनते हैं, ये खुशी से नहीं पाने, सब नाक ताक माथा धुन कर, सब सिंदूर नाक में जितना लगा हुआ है ना क्रीम सब लगा देती है। कितना बार धोना पड़ रहा, रगड़ती है नाक तक में, सब जमा करके रखती है घी को। कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए समझदारी होनी चाहिए। तो पूछते हैं श्री रामकृष्ण जी महाराज से एक बार रानी रासमणी कहती है कि पुजारी एक भजन सुनाओ। वो भजन सुनाने लगे रामकृष्ण। वो बेचारी बैठी हुई थी रानी रासमणी, वो सोच रही थी कल मुकदमा में क्या होने वाला, जीत होगी कि नहीं होगी, सोच रही थी। राम के भजन गाते गाते एक थप्पड़ दिए कान में, लोग चौंक गए। अरे रानी को हमसे भजन गमाती है, अपना केस मुकदमा के बात सोचती है। देख लीजिए, मन के जाने सभी गुरु का छुपावे अंध। गुरु महाराज जी भी बोले कि मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, अगर मैं मुंह पर बोल दूं तो जीवन वो मुंह नहीं दिखाएगा। गुरु महाराज भी बोले हैं शास्ता को वह शक्ति होती है, ये मन के ऐना के सामने कितना झूठ बोल बोलिएगा। हमारी तस्वीर नहीं है ऐना कहिएगा, तो आपको तस्वीर दिखा रहा है, आपकी तस्वीर दिखा रहा है, उनके सामने क्या बोल रहे हैं? हमारी तस्वीर नहीं है ऐना को कहिएगा। तो रानी रासमणी जानती थी का सुनो, सबका तो निर्णय हुआ कि तस्वीर को बदल देना चाहिए, अंग भंग का स्टैच्यू नहीं रहना चाहिए। एक काम करो, प्रगदाधर से पूछा गया, उनसे बुलाए कि मैया काली माँ का हाथ टूट गया है, इसको हम लोग सोचे बदल देने के। रामकृष्ण कहते हैं अरे अब तुम्हारी माँ के अगर हाथ टूट जाए तो बदल के लोगे, दूसरी माँ है, बोल बोल बोल, माँ की अगर हाथ टूट जाएगी, पैर टूट जाएगी तो दूसरा माँ लेकर आइएगा। इसलिए यही माई रहेगी। मलहम पट्टी किए और अपने आप टूट भी गया। अभी जाइएगा दक्षिणेश्वर, कभी मौका लगे तो मूर्ति अभी तक है ही है काली माँ की, लेकिन देखेंगे यहाँ पर लगता टूटा हुआ जैसे अभी भी। लेकिन उस समय वो माई साक्षात बात करती थी, तो माई चली गई क्या?
भक्ति वैसा नहीं। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चूक भावे जो पर्वो दिए बांस बजाया फूल। गुरु तो चाहता दे, गुरु देवता से अधिक राम सके नहीं दे, लेकिन मूर्ख बिगाड़े अपना गुरु तज राम ही से। गुरु तो चाहता है सब कुछ दे, लेकिन यहाँ पात्रे नहीं है, कुपात्र में कहां से रखेंगे। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जाते थे, बड़ा धनवान। भगवान बुद्ध को प्रणाम करते थे, भगवान बुद्ध चुप रहते और सब लोग जाते थे। भगवान बुद्ध बोलते थे आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, सुहागवती भव बोलते थे। सेठवा के मन में हो, हम इतना चढ़ाते हैं, भगवान बुद्ध कभी हमें आशीर्वचन नहीं करते। मन की बात को जानने वाले बुद्ध है। एक दिन कहते हैं सेठ जी कल मैं आऊंगा भिक्षाटन करने, तो तुम्हारे घर पर आऊंगा। कहा भगवान भिक्षाटन कहीं अन्यत्र नहीं, मेरे यहाँ की भोजन आपका बनेगा, मेरे यहाँ भिक्षाटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा ठीक है। दूसरे दिन भगवान बुद्ध आ गए। कहा भगवान बैठ करके भोजन कर लिया जाए। कहा ठीक, बैठ गए। भोजन लेके आए। कहा नहीं नहीं तुम्हारे थाली में नहीं, मैं खाऊंगा। कहा तब हमें अपना पात्र है। संयमी महापुरुष घर वाले को तकलीफ नहीं देते हैं, इतना न उनको लौट दे दीजिए। घर वाला काने पकड़ लेगी, बाबा जी आप नहीं बोलेंगे भगवान, ये बिछौन हटा, ये हटा, ये थाली ला, फूल की थाली में नहीं खाते हैं, पित्तल वाला ला। तो जब तुमको इतना नियम टेम है तो यहाँ बाप रख दिया है, लेके क्यों नहीं खाते हो तो तुम ले आओ साथ में। घर वाले को तंग करने के लिए बाबा जी बना था कि जाएंगे तो ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये लो। भैंस का दूध नहीं तो गाय का दूध, गाय का नहीं तो भैंस का दूध। फकीर करता जो आ जाए खाओ, और नहीं खाते हो तो एकदम चुपचाप पानी पी के प्रणाम कर लो, घर वाले को चल दो। फरमाइश नहीं, फरमाइशी भोजन। साधु है कि सुआदु, इसमें नहीं तो उसमें, तो उसमें नहीं तो इसमें भोजन करते। फरमाइशी करते हो, साथे लेते हो। तो ज्ञान नहीं। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे पात्र में भोजन नहीं करूंगा। तब मैं अपने पात्र में लो इसमें डाल दो। कमंडल आगे बढ़ा और वो बनाए थे खीर। घर वाले खीर बनाए, जो ही कमंडल में देने लगे तो रुक गए। कहा डाल दो। कहा पात्र दे दीजिए भगवान, इसको धो के लाता। कहा क्यों, इसी में डाल दो। तो उसमें था क्या, गोबर, गोबर था। कहा डाल दो। कहा भगवान इतना पवित्र चीज को गोबर में डालूंगा और पवित्र होगा। कहा सोच, सुन रहे हो, सोच रहे हो, एक खीर तुम गोबर के पात्र में नहीं डालता हो तो खीर से भी गया गुजरा होता आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए तुम जाते, तब होश हुआ कि मन में तो सब दिन आती थी कि आशीर्वाद भगवान बुद्ध हमको नहीं देते, फलना को देते। ये नहीं सोचता था भीतर में गोबर भरा हुआ है, आशीर्वाद नहीं टिके। अहंकार को उतार दो, आशीर्वाद तो मिल जाए। अहंकार को तो पहले उतारो। यहाँ तो नशा चढ़ा हुआ है, दौलत का नशा, सुंदरता का नशा, बल वैभव का नशा। ऐसे नसीबाज के पास आशीर्वाद नहीं टिकता। दे भी देंगे तो बहुत टिकेगा। बरसात होती है, छत पर भी होती है, तो पानी टिकता क्यों नहीं है?
गड्ढा तो कोई पेड़ भी पाती नहीं करता, सब पानी जाकर वहीं पर ठहर जाती। कब पेड़ भी किया, हे ऊपर वाले छत वाले सब थोड़ा पानी मुझ में भी आने देना। कभी कहा है गड्ढा, अपने जाकर ठीक जाता है। उसी तरह से पात्र बनाइए, आशीर्वाद स्वतः मिलती। तो भगवान ने कहा जो परमात्मा सब जगह है, वो अलग है, अपार है, सब में है, लेकिन सबसे न्यारा, सबसे न्यारा अलग भी। एक नौजवान गया पंजाब कमाने, उधर से लौटा तो कहा मित्र हम कभी ट्रेन में नहीं चढ़े थे, पहली बार चढ़े हैं, कैसे जाएंगे? का कोई बात नहीं, चलो हम लोग हैं ना, चलो बैठा देंगे। चला गया, रिजर्वेशन का करवा करके रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में जाकर बैठा दिया। ये तुम्हारा सीट है मित्र, जैसे उपयोग करना, कभी बैठना, सोने का मन सो जाना, तुम्हारा सीट। ये सब और आदमी आएंगे, देखते 6 सीट इसमें 6 आदमी रहेंगे। ऐसे मानवता के होते भी कोई बैठता बैठने तो, लेकिन सोने के समय बैठा था। गाड़ी खुलने की हुई, का सुनो मित्र ये है रिजर्वेशन कंपार्टमेंट, इसमें टीटी तो निश्चित आएंगे, इस